मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यहाँ पर जो आप लोग अल्फ़ाज़ देख रहे हैं ये कुरान मजीद के मुश्किल तरीन अल्फ़ाज़ हैं और ये कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतों से लिए गए हैं। तो यहाँ इनको हम आज पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर आप लोग ये लफ़्ज़ देख रहे हैं कि यहाँ अलिफ़ खाली है और इसके बाद लाम के ऊपर जज़म है। तो यहाँ हमने अलिफ़ के ऊपर कौन सी हरकत लगानी है। इसी तरह से इन सब अल्फ़ाज़ को हमने मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ हरफ ब हरफ पढ़ना सीखना है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको सबक की अच्छी तरह से समझ आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम पेश मू, ता हा ज़बर ता, हा ज़बर हा, मुतहा, रा ज़बर रा, मुतहरा, ता दो ज़ेर तीन, मुतहरातिन। अब इस लफ्ज़ पर अगर हमने वक़फ़ करना हो तो वक़फ़ की सूरत में हमने ये जो आखिरी हरफ आप एक आंख वाली ता देख रहे हैं इसको हमने हा में बदल देना है और साकिन अदा करना है। और इस सूरत में हमने रा को हा साकिन के साथ मिलाना है और इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे वक़फ़ की सूरत में मुतहरा, रा हा ज़बर रा, मुतहरा, वस्समाई। इसके भी हिजे करेंगे, वाव सीन ज़बर वस, सीन ज़बर सा, वस्सा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, वस्समा, हमज़ा ज़ेर ई, वस्समाई, वाव ता ज़बर वत, ता ज़बर ता, वत्ता, रा अलिफ मद ज़बर रा, वत्तरा, हमज़ा ज़ेर ई, वत्तराई, बा ज़ेर बी, वत्तराइबी। अब इसी लफ्ज़ पर अगर हमने तिलावत के दौरान वक़फ़ करना हो तो वक़फ़ की सूरत में हम बा को साकिन कर देंगे, हमज़ा को बा साकिन के साथ मिलाएंगे, हमज़ा बा ज़ेर इब, वत्तराइब, वन्नाशिताति। इसके भी हिजे करेंगे, वाव नून ज़बर वन, नून खड़ी ज़बर ना, वन्ना, शीन ज़ेर शी, वन्नाशी, ता खड़ी ज़बर ता, वन्नाशिता, ता ज़ेर ती, वन्नाशिताति। अब यहाँ आप लोग नून मुशद्दद देख रहे हैं। नून मुशद्दद पर हमेशा ही गुन्ना किया जाता है और आवाज़ को कुछ देर नाक में रोक कर रखने को गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, वन्नाशिताति, वन्नाज़िआति। यहाँ पर भी नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। आप लोगों ने हिजे करने को अच्छी तरह से सीख लेना है ताकि आप लोग भी किसी लफ्ज़ को पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा हो तो वहाँ उस लफ्ज़ के हिजे करें और उस लफ्ज़ को बआसानी आप लोग तिलावत कर सकते हैं। तो यहाँ हिजे करना अच्छी तरह से सीख लें। वाव नून ज़बर वन, नून खड़ी ज़बर ना, वन्ना, ज़ाज़ेर ज़ी, वन्नाज़ी, आइन खड़ी ज़बर आ, वन्नाज़िआ, ताज़ेर ती, वन्नाज़िआती, वाव सीन ज़बर वस, सीन खड़ी ज़बर सा, वस्सा, बाज़ेर बी, वस्साबी, हा खड़ी ज़बर हा, वस्साबिहा, ताज़ेर ती, वस्साबिहाती। यहाँ पर हमने सीन को खड़ी ज़बर की वजह से खींच कर अदा करना है और हा को खड़ी ज़बर की वजह से खींच कर अदा करना है। वस्साबिहाती, फा सीन ज़बर फस, सीन खड़ी ज़बर सा, फस्सा, बाज़ेर बी, फस्साबी, क़ाफ खड़ी ज़बर क़ा, फस्साबिक़ा, ताज़ेर ती, फस्साबिक़ाती। हिजे करने का तरीकाकार ये होता है कि पिछले लफ्ज़ को अगर आगे वाले लफ्ज़ के साथ हमने मिलाना हो तो उसको मिलाएं, फिर इसी तरह आगे एक एक हरफ को पढ़ते हुए पीछे से मिला कर पढ़ते जाएंगे तो आप लोग आसानी से एक लफ्ज़ को हल कर लेंगे और उसको पढ़ना सीख लेंगे। फस्साबिक़ाती,
فا لام زبر فل میم پیش مو فل مو دال با زبر دب با زیر بی فل مدبی را کھڑی زبر را فل مدبیرا تا زیر تی فل مدبیراتی تا با پیش تب لام سین زبر لس سین زبر سا تب لس را الف مد زبر را تب لس را حمزہ زیر ای تب لس را ای اور را پیش رو تب لس را ای رو فمہل الکافرین فا زبر فا میم ہا زبر مہ ہا زیر ہی فمہی لام لام زیر لیل فمہل کاف کھڑی زبر کا فا زیر فی کافی را یا زیر ری کافری نون زبر نہ کافرین فمہل الکافرین با لام زیر بل خا نون پیش خن نون زبر نہ بالخن سین زیر سی بالخنسی اب یہاں پر آیت مکمل ہونے کی علامت آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر اگر ہم وقف کر دیتے ہیں تو اس لفظ کو پڑھیں گے نون سین زبر نس بالخنس. اب اس لفظ کو ہم نے پڑھنا ہے کہ الف کے اوپر زبر لگانی ہے اور اس کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے. اب الف کے اوپر زبر کیوں لگائیں گے؟ اس وجہ سے لگائیں گے کہ جب بھی کوئی ایسا حرف آ جائے کہ اس کا پہلا حرف الف خالی ہو اور دوسرا حرف جو ہے وہ لام ہو، چاہے وہ مشدد ہو یا پھر ساکن ہو، تو ہم نے الف کے اوپر زبر لگا کر اس لام کے ساتھ ملا دینا ہوتا ہے. ایسے ہی ہم یہاں پر حمزہ کے اوپر یعنی اس الف کے اوپر زبر لگائیں گے اور اس کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ لام زبر ال جیم زبر جا الجا واو الف زبر وا الجوا را لام زیر ریل الجوارل کاف نون پیش کن نون زبر نہ کن سین زیر سی کنسی الجوارل کنسی. اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں تو وقف کی صورت میں سین کو ساکن کر دیں گے، نون کو اس سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے الجوارل کنس. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. یہ بھی ایک دعا ہے، اس دعا کو ہمیشہ ہی پڑھتے رہا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ ایک دعا ہے، اس کو ہمیشہ کرنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.